चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Molly and Bully contribute 20,000 and 10,000 respectively towards capital. They decide to allow interest on capital at the rate of 6% per annum. Their respective share of profit is 2:3 and the net profit for the year is 1,500. शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. देखो क्वेश्चन पढ़ने में तो बहुत सिंपल है. क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है. शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट. देखो तुम लोग भाई गए में क्या करोगे? व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, खत्म. तुम लोग यही पढ़ोगे. व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट तुमने जैसे पढ़ा क्या लिख दोगे कि सर कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है. पर आगे पढ़ना बहुत ज़रूरी है. व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मतलब एग्रीमेंट तो नहीं लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ज़रूर है. मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें देना है. और बी पार्ट क्या है? इफ़ देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज. मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? चार्ज है. क्या तुम्हें आइडिया है पहले कैसे किया था अपन ने? ठीक है, चलो इसकी वर्किंग कैसे करेंगे. देखो तुम लोग ये ट्राई करना. मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें ट्राई करने के लिए दिए हैं लेकिन अभी तक किसी ने भी मुझे वापस से सॉल्व करके नहीं दिया है. फ्रेंड्स टाइम निकाल के सॉल्व करो, अपडेट रहो, नहीं तो फिर पीछे हो जाओगे. देखो अब कैपिटल कितनी है इसकी? 20,000 और 10,000. 20,000 पे 6% कितना आएगा? 1,200. 10,000 पे 6% कितना आएगा? 600. तो 1,200 और 600 कितना हो गया टोटल? 1,800. पर प्रॉफिट देखना कितना है तुम्हारे सामने? 1,500. कैपिटल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है? 1,800. प्रॉफिट कितना है? 1,500. नाउ फर्स्ट केस में बताओ क्या करना है? प्रॉफिट इनसफिशिएंट है. याद आया मैंने पढ़ाया था. प्रॉफिट अगर इनसफिशिएंट होगा तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब नहीं दे पाएंगे. हमें कितना दे पाएंगे? हम प्रॉफिट जितना प्रॉफिट है उतना ही दे पाएंगे. और उसे हमें कौन से रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा? कैपिटल के रेशो में. तो ये सारी चीज़ें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी. क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तुम्हें वो माइंड में आ जाना चाहिए. तो फर्स्ट वाला पार्ट तुम सॉल्व करोगे. नेट प्रॉफिट दिया 1,500. मैक्सिमम इंटरेस्ट हम कितना दे पाएंगे? 1,500. और उसे कौन से रेशो में डिवाइड करना है? कैपिटल के रेशो में डिवाइड करना है. सेकेंड पार्ट क्या है इसका कि हमें उसे क्या एज्यूम करना है? चार्ज. जब चार्ज होता है तो भले प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो या लॉस हो, हमें वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पे करना ही है. तो इस बार सॉल्यूशन कैसे होगा? क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? पहले नेट प्रॉफिट. डेबिट साइड में क्या आएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पूरा देंगे 1,800. तो अब इस अकाउंट को जब क्लोज करोगे तो 300 क्रेडिट साइड में बैलेंस आ जाएगा. और फिर उसे तुम्हें क्या करना है? पार्टनर्स में रेशो में बांट देना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 भी सॉल्व करना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन को समझना, सॉल्यूशन तुम्हारे पास आराम से इजीली आ जाएंगे. देखो, अमित एंड ब्रमित started business on 1st April with capital of 15 lakh and 9 lakh respectively. दोनों का कैपिटल कितना था? एक का 15 लाख, दूसरे का 9 लाख रिस्पेक्टिवली. On 1st October 2019 they decided that their capital should be 12 lakh each. इसका क्या मतलब है? उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो कैपिटल कितना था? एक का 15 लाख और एक का 9 लाख. लेकिन 1 अक्टूबर को वो बोल रहे हैं कि उनका कैपिटल कितना होना चाहिए? 12 लाख ईच. इसका मतलब क्या है? जिसने 15 लाख रुपए लगाए थे वो 3 लाख रुपीज़ क्या करेगा? कैपिटल विड्रॉ करेगा. और जिसने 9 लाख लगाए थे वो क्या करेगा? 3 लाख रुपीज़ और एडिशनल कैपिटल लेके आएगा. समझ में आ रहा है? क्वेश्चन अब सिंपल हो गया. देखो अमित तो क्या करेगा? 3 लाख रुपीज़ कैपिटल से विड्रॉ करेगा. और ब्रमित क्या करेगा? 3 लाख रुपीज़ का एडिशनल कैपिटल लेके आएगा. The necessary adjustments in capital were made by introducing or withdrawing by check. ठीक है. Interest on capital is allowed at 8% per annum. Compute interest on capital for the year ended 31st March 2020. क्वेश्चन आया समझ में? देखो पहले अगर इसका सॉल्यूशन तुम्हें कुछ क्वेश्चंस में हमने किया हुआ है. सिंपल है. कैसे करेंगे? सबसे पहले अमित का ओपनिंग कैपिटल कितना है? 15 लाख. 15 लाख पे पूरे साल का चार्ज कर लो 8%, एक अमाउंट आ जाएगा. अब इस बंदे ने क्या किया है? पैसा विड्रॉ किया है. तो जितना भी विड्रॉ किया है उतने का जो कैपिटल आ रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट लेके हम वो अमाउंट क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. फिर ब्रमित का कितना है? 9 लाख. 9 लाख पे अगेन पूरे साल का कैलकुलेट कर लो. फिर ये बंदा एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो वापस से उसमें प्लस कर देंगे. ठीक है.
आंसर 30। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले किसका कैपिटल लेंगे हम लोग, अमित। एकदम सिंपल है, क्या बताया था मैंने, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल इसका कितना है, 15 लाख। हमेशा क्या करो, 15 लाख पे पहले पूरे साल का निकाल दो, तो पूरे साल का कितना आएगा, 8% एक अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, फिर इसने कैपिटल विड्रॉ किया है, तो उस कैपिटल विड्रॉ जो किया है उसका जो भी इंटरेस्ट आता है वो क्या कर दो, माइनस कर दो, सिंपल। कितना ये विड्रॉ करेगा, 3 लाख विड्रॉ करेगा। 3 लाख पे 8% उसने 1 अक्टूबर को किया है, तो 6 मंथ का, और ये माइनस करने के बाद तुमका इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। और फिर किसका फाइंड करेंगे अब, भ्रमित। भ्रमित का ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना है, 9 लाख। तो 9 लाख का 8% ये आ गया पूरे साल का। इस बंदे ने क्या किया है, एडिशनल पैसा लगाया है, तो उस एडिशनल कैपिटल पे इसको क्या मिलेगा, और एक्स्ट्रा पैसा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 3 लाख का 8% इंटू कितने मंथ का, 6 मंथ का, जो भी अमाउंट आएगा दोनों को प्लस कर लो, सिंपल हो गया सोल्यूशन। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। ये थोड़ा सा इजी है, इतना कोई टफ नहीं है। देखो, सैलरी और कमीशन, सबसे पहले ये याद रखो कि सैलरी और कमीशन हम पार्टनर्स को कब देंगे, जब प्रॉफिट होगा तो। ठीक है, मतलब कब पे करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो, और अगर लॉस होगा तो हम इनको कुछ भी नहीं देंगे। एकदम सिंपल सा रूल है। ठीक है, तो सैलरी, सैलरी बहुत सिंपल तरीके से आएगी। सैलरी में कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते हैं। सैलरी कैसे दिया होगा, या तो पर मंथ दिया होगा, या फिर तुम्हें पर एनम दिया होगा, सिंपल। इसमें कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं है। प्रॉब्लम थोड़ा सा किस में है, तो कमीशन में ना। देखो, कमीशन नॉर्मली कैसे देते हैं, कमीशन क्या होता है बताओ, कमीशन क्यों देते हैं हम पार्टनर्स को, क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, या तो उसने कुछ एक्स्ट्रा क्लाइंट्स लाए होंगे उनके पर्सनल रिलेशन के हिसाब से, या फिर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करी होगी, तो उसके लिए हम उनको क्या देते हैं, एडिशनल कमीशन देते हैं। तो जब भी हम किसी को कमीशन देते हैं तो वो नॉर्मली क्या होता है, एक जो हम प्रॉफिट निकालते हैं उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज होता है। ठीक है, जैसे हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसका हमने बोल दिया कि चलो 5% आपको दे देंगे या 10% आपको दे देंगे। मतलब नॉर्मली ये कमीशन किस पर डिपेंड होता है, नेट प्रॉफिट पर। नेट प्रॉफिट पर सर्टेन परसेंटेज हम उनको क्या दे देते हैं, कमीशन दे देते हैं ना। नेट प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज हम उनको कमीशन देते हैं। तो अब डायरेक्टली नहीं दिया होगा, इसमें दो चीज़ क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान रखना है कि वर्ड देखना, क्वेश्चन में या तो दिया होगा बिफोर चार्जिंग नेट प्रॉफिट, या फिर वर्ड दिया होगा आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट। या तो वर्ड होगा बिफोर चार्जिंग नेट प्रॉफिट या आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट ना। इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, देखो, बिफोर चार्जिंग नेट प्रॉफिट मतलब हमें नेट प्रॉफिट का परसेंटेज लेना है इनटू रेट, मतलब ये जो 5 या 10 कुछ भी होगा, डिवाइड बाय 100। तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि नेट प्रॉफिट है 5% बोला तो नेट प्रॉफिट का 5% लगा दिया। प्रॉब्लम कहाँ आती है, आफ्टर चार्जिंग 5%। आफ्टर चार्जिंग 5% मतलब इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये आ गया कमीशन पे। बिफोर चार्जिंग क्वेश्चन में दिया होगा या तो बिफोर चार्जिंग या फिर आफ्टर चार्जिंग ना। इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन भी बहुत सिंपल आएंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। चलो अब सैलरी और कमीशन पे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे देखो, है ना, लेकिन जब ये बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक छोटा सा ये पार्ट होगा। तो अभी फिलहाल ये समझ लेते हैं सैलरी और कमीशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, अमर, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन ए फर्म। अमर एंड भानु आर टू गेट एनुअल सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम। दोनों को हमें क्या देना है, एनुअल सैलरी 1,20,000 पर एनम ईच एज दे मैनेज द बिजनेस। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,80,000। डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टू बी क्रिएटेड टू ईच पार्टनर। हमें ये फाइंड करना है कि हर एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या दिया है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट दिया है, तो नेट प्रॉफिट में से पहले दोनों की सैलरी माइनस कर लो, और जो बच गया वो तीनों में हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना प्रॉफिट। अब ना ये प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है,
या तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो या फिर नॉर्मली ऐसे स्टेटमेंट थ्रू कैलकुलेट कर लो। मेरे ख्याल से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, वो बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31 का सोल्यूशन, हमें क्या लिखना है पहले क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट कितना दिया हुआ था 4,80,000। फिर दोनों की सैलरी हमें लिखनी है। सैलरी अमर और भानु की 1,20,000 ईच, दोनों का 1,20,000 लिख दिया। 2,40,000 ना इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। 2,40,000 अकाउंट को क्लोज करने पे 2,40,000 को क्या करना है, तीनों में डिवाइड कर देना है। रेशो नहीं दिया हुआ है तो हमें कौन से रेशो में करना है, इक्वल रेशो में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. A is entitled to a commission of 10% of the net profit. Net profit for the year is 1,10,000. देखो सिंपल सा क्वेश्चन, तीन पार्टनर्स है, ए को हमें कमीशन देना है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है। अगर हमें कुछ भी नहीं दिया है कि कमीशन कैसे लेना है, बिफोर या आफ्टर, तो हम लोग क्या लेंगे, कमीशन को हम लोग ले लेंगे बिफोर, मतलब नॉर्मल सा। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेएबल टू ए, सिंपल है, मतलब कितना दिया नेट प्रॉफिट 1,10,000, उसका क्या निकालना है, सिंपल 10% निकालना है। ठीक है, देखो सोल्यूशन, नेट प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में 1,10,000, कमीशन कितना है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो कमीशन कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, तो 1,10,000 दिया हुआ है, उसका 10% कितना आ जाएगा 11,000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। XYZ are partners sharing profits and losses equally. As per partnership deed, Z is entitled to a commission of 10% on the net profit after charging such commission. इस बार देखो क्वेश्चन में क्या दिया, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000, तो हमें नेट प्रॉफिट दिया 2,20,000, बट जो कमीशन चार्ज करना है वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो फॉर्मूला तुम लोग को पता ही है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, सिंपल। ठीक है, ये देखो सोल्यूशन, क्वेश्चन में क्या दिया है, नेट प्रॉफिट 2,20,000, कमीशन कितना आएगा, कमीशन नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, नेट प्रॉफिट दिया 220, रेट है 10%, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। बस तुम्हें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग दिया है या फिर आफ्टर चार्जिंग दिया है, बस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। A, B, C and D are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:1. It earned net profit of 1,80,000 for the year ended 31st March 2020. As per the partnership deed, they are to charge a commission of 20% of the profit after charging such commission, which they will share as 2:3:2:3. You are required to show appropriation of profits among the partners. क्वेश्चन आया समझ में, देखो पहले ये पार्टनर्स है, चार पार्टनर्स, इनका रेशो दिया हुआ है 4:3:1, फिर इनका प्रॉफिट दिया हुआ है 180, और ये कमीशन चार्ज कर रहे हैं 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और जो भी कमीशन आएगा वो कमीशन को ये आपस में बांटेंगे 2:3:3 के रेशो में। ठीक है ना, क्वेश्चन में पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जन यहाँ पे क्या करके आ जाएंगे, सिर्फ कमीशन का वर्किंग करके आ जाएंगे और उनको मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछा है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो जहाँ पर भी ऐसा आता है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, तो तुम्हें क्या प्रिपेयर करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन पहले कैसा आएगा, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, नेट प्रॉफिट, तो वो नेट प्रॉफिट अपन ने लिख दिया 1,80,000, फिर कमीशन कितना चार्ज करना है 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो फॉर्मूला तुम लोग को पता ही है, कमीशन का नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, फिर ये सॉल्व कर लेंगे, ये तुम्हारा आंसर आया 30,000। ना अब ये 30,000 को इनके इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ए का शेयर आ गया, बी का शेयर आ गया, सी का आ गया, डी का आ गया, और फिर तुम्हें क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें नेट प्रॉफिट लिख दिया, यहाँ कमीशन लिख दिया सबका, फिर ये अकाउंट क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट कितना बचेगा 150, ये 150 को उनके कैपिटल के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना। गलती से यहाँ पे 2:3:2:3 मत कर देना, बिकॉज 2:3:2:3 में तो लोग क्या शेयर कर रहे थे, कमीशन शेयर कर रहे थे, और ये क्या है प्रॉफिट, तो इसको कौन से रेशो में बांटेंगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 4:3:2:1। ठीक है, चलो अब तक इजी क्वेश्चंस करते आ रहे थे, अब एक लेवल वाला क्वेश्चन आया है, इसमें तुम्हारा बिफोर आफ्टर सब कुछ या तो समझ में आएगा या जो पहले का भी पढ़ा है वो भी उड़ जाएगा। देखो, X and Y are partners in a firm. X is entitled to a salary of 10,000 per month.
एक्स को मुझे 10,000 सैलरी देनी है एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। मतलब एक्स को सैलरी तो मुझे देनी है, कमीशन कैसे देना है, कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले पार्टनर की सैलरी माइनस कर दो, जो बच गया उसका 10%, राइट। बट देखो कमीशन जो देना है वो क्या है, बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो कमीशन में अपना सिंपल वाला फॉर्मूला आ जाएगा। फिर Y इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम और कमीशन कितना लेना है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। समझ में आया नहीं, आ गया, वेरी गुड, आ गया तो वेरी गुड, और नहीं आया तो एक बार फिर से सुनो। एक्स को हमें सैलरी देनी है 10,000, वाई को भी हमें सैलरी देनी है 25,000। एक्स को कमीशन कितना देना है, 10% बिफोर चार्जिंग कमीशन। वाई को जो कमीशन देना है वो कैसे देना है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। सिंपल है, बस सिंपल है ना। देखो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट में से हमें, जैसे अगर इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले माइनस करते हैं नेट प्रॉफिट में से, फिर सैलरी इसमें दी है तो हम सैलरी को भी माइनस करेंगे, फिर जो बच जाता है वो नेट प्रॉफिट का 10%, 20% जितना भी होगा। समझ में आया। वापस देखो, हमें हमेशा क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं, और फिर दिया होगा कमीशन। तो अब यहाँ पे टर्म्स तुम्हें समझने हैं कि कमीशन हमें कैसे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब अपने नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या माइनस कर दो, सैलरी माइनस कर दो, और फिर एक्स को कैसे देना है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, वाई को कैसे देना है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। एकदम सिंपल, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करते हैं। मान लो क्वेश्चन में दिया होता कि एक्स को जो हमें कमीशन देना है वो बिफोर सैलरी एंड कमीशन, बिफोर सैलरी एंड कमीशन, इसका मतलब जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है डायरेक्टली उस पर कमीशन निकल जाएगा। इस बार सैलरी माइनस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में क्या दिया है, बिफोर पार्टनर सैलरी, ठीक है। क्वेश्चन के वर्डिंग्स को समझो, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी 100%, लेकिन हर क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे तभी उसका सोल्यूशन इजीली निकल पाएगा। घाई घाई में कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, कभी भी नहीं, अभी भी नहीं, एग्जाम्स के टाइम पे भी नहीं। एकदम इजीली सॉल्यूशंस को करना है, तो क्वेश्चंस को समझना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो ये क्वेश्चन था ट्रिकी, लेकिन अब शायद समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया फिर भी तो अब सॉल्यूशन देखो। चलो सॉल्यूशन पर फोकस करता है। सबसे पहले हम सैलरी की वर्किंग कर लेंगे। सैलरी तो बहुत सिंपल है, एक्स का दिया था 10,000 पर मंथ, तो इंटू 12 कर देंगे 1,20,000। वाई का दिया है 25,000 पर एनम, तो वाई का 25,000 पर एनम आ गया। टोटल सैलरी दोनों को मिला के आ गई 1,45,000। फिर अपना नेट प्रॉफिट दिया था क्वेश्चन में 420, इसमें से हमने ये सैलरी का अमाउंट माइनस कर दिया, तो ये जो आंसर है उसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग सैलरी। वो कितनी है, 2,75,000, ठीक है। नाउ कमीशन सबसे पहले एक्स का अगर तुम लोग फिर से देखोगे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स को हमें कमीशन देना है, कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए, आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब 2,75,000। तो 2,75,000 इंटू 10% सिंपल है, एक्स का तो 27,500 आ गया ना। वाई का अगर तुम लोग देखोगे तो वाई का क्या लिखा था, देखो वाई के इसमें वाई इज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो नेट प्रॉफिट तो अपन ने ऊपर निकाल लिया था, 2 लाख कितना था, समथिंग 2,75,000। इसमें से ऑल कमीशन, तो उसमें से पहले एक्स का भी कमीशन हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। फिर जो बच गया, फिर अपना फॉर्मूला क्या है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और फिर इसका आंसर आ जाएगा 22,500।